भगवती दुर्गा द्वारा महिषासुर वध। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, अपने पुत्रों, मंत्रियों तथा सैनिकों को भी मरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोध से लाल आंख कर थोड़ी बची हुई सेना को लेकर दुर्गा से लड़ने आया, जैसे पर्वतराज आया हो। अपने खुरों के आघात से पृथ्वी का विदारण करते हुए निश्वास द्वारा बादलों की पंक्ति को चूर चूर करते, अपने पूंछ के वेग से तारागण को नष्ट करते और गिराते, प्रलय के संवर्त मेघ के समान भीषण गर्जन करता नाचते हुए टेढ़े कंधर वाले अग्नि उगलते भ्रमण करते, अत्यंत भीषण उसे देखकर भगवती दुर्गा ने मेघ गंभीर गिरा से उसे पुकारा, हे दुष्ट महादैत्य, आ सम्रांगण में स्थित हो, मेरे से युद्ध कर, तब शीघ्र अपने पितरों को देख लेना। ये कहकर दुर्गा ने महिषासुर पर बाणों की वर्षा की। वर्षा काल में मेघ अजस्त्र वर्षा के वर्षण करते रहने पर भी जैसे नील पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वैसे ही उन विशाल बाणों के समूह की वृष्टि पर्वत में जल वृष्टि के समान महिष के शरीर में थोड़ी सी भी अस्वस्थता ना कर सकी। अपने बाणों की वर्षा को व्यर्थ देखकर भगवती दुर्गा ने शूल, तलवार, फरसा, बर्छी, प्रास, परिघ, शक्ति, पट्टिश और मुदगर के आघात से प्रहार किया, तब भी वे शस्त्र उस पर व्यर्थ हो गए। उसके अंग के लगते ही शस्त्र क्षण भर में ही चूर्ण होते गए, जैसे गंड शैल के ऊपर ओलों की वर्षा का प्रभाव व्यर्थ है। उसी प्रकार उन अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब असुरेश्वर को अत्यंत अमेध्य वज्र के शरीर वाला समझकर भगवती ने शक्तिमय मंत्रों से अभिमंत्रित सुदृढ़ पाशों से उसे बांधा। बनते ही उसने क्षण भर में ही सिंह होकर दुर्गा से युद्ध किया। शक्ति से आहत हो वह सिंह के अपने शरीर को छोड़कर हजारों सिंहों से सुबह अर्थात खींचकर चलने वाले रथ पर चढ़कर बहुत क्षत विक्षत हुआ पुरुष का रूप धारण कर युद्ध करने आया। बड़े विशाल पर्वत के समान दैत्य हजार मुख और नेत्रों वाला, हजारों हाथ पैरों के साथ नाना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सर्वश्रेष्ठ भगवती दुर्गा से खूब अस्त्र शस्त्रों की भारी झड़ी बांधकर लड़ने लगा। एक निमेष में ही महेश्वरी ने उसके बाणों की वर्षा का अपने बाणों से निवारण कर अपने कानों तक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाकर वायु वेग के समान आक्रमण किया। उस एक बाण से बींधा हुआ अत्यंत प्रगाढ़ मूर्छा पाकर फिर माया रचकर अत्यंत बलशाली वह दैत्य लड़ा। जब असुर ने अत्यधिक रूप में पाषाण वर्षा की, तब दुर्गा शिलावृष्टि से पाट दी गई। भगवती को शिलावृष्टि से घिरी देख देवगण ने हाहाकार पूर्वक विलाप किया। तब उस भगवती परा ने मारुत अस्त्र से उस पाषाण की वर्षा का नाश कर दिया। इस बीच में महाबलवान सिंह ने दुर्गा को पीठ पर बिठाकर पक्षी के समान आकाश में ऊपर उठकर दैत्य के बड़े विशाल रथ पर आक्रमण किया। तभी दैत्यराज महिष ने अपनी मृत्यु का बुलावा जानकर सिंह श्रेष्ठ के सिर पर गदा का आघात किया। दैत्य भी उस रथ से नीचे कूद पड़ा। सिंह के प्रताप के वेग भार से आक्रांत होकर रथ चूर चूर हो गया। अनंतर दैत्य भी सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा बन गया। तत्पश्चात उस दुर्गा ने वज्र अस्त्र से पर्वत रूपधारी दैत्य के ऊपर प्रहार किया। उस आघात से विद्यमान हो वह पर्वताकार से हाथी का रूप बनाकर भगवती से लड़ा। सिंह सहित भगवती को वह अपनी सूंड से उठाने को तैयार हुआ, तभी देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। इसके पश्चात फिर वह दैत्य पहले के समान ही महिष भैंसे के आकार में उपस्थित हो गया। उसने अपने दोनों सींगों से पर्वत के शिखरों को लाकर युद्ध में भगवती पर फेंकने लगा। अनंतर सिंह आकाश में ऊपर छलांग मारकर दैत्य के ऊपर गिर गया। केसरी द्वारा उस महाअसुर को आक्रांत देखकर दुर्गा ने युद्ध में शीघ्रतया महिषासुर का महाविशाल पर्वत के समान सिर काट डाला। तदनंतर वह महादैत्य अपने दोनों हाथों में मूसल
और खड्ग को धारण कर उस महिष रूप से बाहर निकल आया। उसके निकलने के साथ ही भगवती दुर्गा ने अपने पाश बंधन से बांधकर लड़ते दानव के ऊपर खड्ग से प्रहार किया। वह खड्ग के भीषण आघात से कटा सिर वाला राक्षस मरकर गिर गया। इस प्रकार महिष के मार दिए जाने पर बाकी अवशिष्ट दैत्यगण भय के मारे भूमि तल पर भाग छूटे। इस विजय से दिशाएं प्रकाशमान हो गईं। अत्यंत आनंददायक पवन बहने लगा। शांत रूप से अग्नि ज्वाला जलने लगी। मेघ वर्षा करने लगे। ब्रह्मा प्रमुख देवगण ने अत्यंत सुगंधित दिव्य पुष्पों की वर्षा कर भगवती की जयकार बनाई। जिस प्रकार लोकवैरी दैत्य के मरने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रवृत्ति देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए, उसी तरह श्री जगदम्बिका भगवती दुर्गा को प्रणाम कर अत्यंत हृष्ट मना हो भगवती त्रिपुरा की कला रूपा उस परमेश्वरी की भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी।